नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए.के. जैन और आप देख रहे हैं अनिल कंप्यूटर्स चैनल। अनिल कंप्यूटर्स लेकर आया है आपके लिए एक नई सीरीज ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई। इस सीरीज में हम बेसिक डिजाइनिंग से शुरू करके एडवांस लेवल तक के सॉफ्टवेयर सीखेंगे। पेज मेकर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा और बहुत सारे एआई टूल्स और स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सीखेंगे। ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है जैसे जो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं घर बैठे, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो सीखना, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। कुछ ही महीनों में एक सफल ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, वो भी एआई के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपन पेज मेकर। एडोब पेज मेकर। देखो, वर्ड को पूरा दिमाग में रखना, एमएस वर्ड, वैसा ही है पेज मेकर, ऐसा समझ सकते हो। फिर पेज मेकर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों पेज मेकर में कुछ खास चीजें हैं जो वर्ड में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का ऐसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है या किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कुछ खासियतें हैं, इनकी कुछ खासियतें, तभी तो ये प्रोडक्ट चल रही है, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। इसको तो टेम्पलेट को हटा देना है ताकि ये टेम्पलेट बार बार नहीं दिखे। टेम्पलेट यानी पहले से बनी हुई डिजाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले से बनी हुई डिजाइन खुल जाएगी। तो टेम्पलेट की हमको ज्यादा जरूरत है नहीं है, तो इसको हटा दिया और इसको कर दिया बंद। ये खुल गया। अब खुल के सबसे पहले जो नई फाइल खोलते हैं, जैसे वर्ड में नई फाइल खोलते हैं, तो नई फाइल खोलते ही खुल जाती, फिर पेज सेटअप करना पड़ता है। इसमें क्या है, पेज खुला है तो पेपर, जैसी नई फाइल खुली है तो पेपर की साइज यहीं दे देनी है। कौन सा पेपर देना है भाई? A4 जनरली पेपर चाहिए। डायमेंशंस ये चाहिए, टॉल या वाइड। पेपर को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है तो पोर्ट्रेट पे काम करना है। डबल साइडेड को अभी हटा देते हैं। डबल साइडेड का मतलब है दो पेजों को एक साथ देखना। उसका क्या फायदा है वो हम आगे देखेंगे। तो डबल साइडेड हटा दिया। नंबर ऑफ पेजेस, पेज कितने रखने हैं, ये पेजों को बाद में भी कम ज्यादा अपन कर सकते हैं, लेकिन अभी पेज कितने रखने हैं भाई? 10 पेज ही रखने हैं। स्टार्ट पेज नंबरिंग कहां से करनी? 11 से। तो ये कुछ उसमें सेटिंग में जाके करना पड़ता है वर्ड में। इसमें क्या है, यहीं पे सारा इजी वे में पूछ रहा है कि पेज नंबर स्टार्ट कहां से करूं। जैसे कोई काम चल रहा है, कोई किताब का काम चल रहा है, तो एक लेसन जो है पूरी किताब एक ही फाइल में नहीं कर देते, 150 पेज की तो एक में नहीं कर दो, उसको चैप्टर वाइज अलग अलग कर देना चाहिए। ये एक पैटर्न है करने का। तो हमने क्या किया भाई, डबल साइडेड तो अभी नहीं देखना है। नंबरिंग क्योंकि पहले 10 तक कर चुके थे, तो इसलिए इसमें क्या करना है कि नंबरिंग 11 से करनी है। और इसमें कितने पेजों की जरूरत पड़ेगी? लगभग 10 पेजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने 10 ले लिया। और 50-100 बाद में भी लेना है तो ले सकते हैं। इसमें मार्जिन कितना छोड़ना है? लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में, वो यहाँ छोड़ देते हैं इंच में। अभी अपन कर देते हैं यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे भी अभी कर देते हैं 1 इंच, और ये भी 1 इंच कर देते हैं। टेप करते तो कर्सर नेक्स्ट पे आता है, सीधा 1 कर दो। रिजोल्यूशन कितना रखना है? रिजोल्यूशन 300, प्रिंट के लिए जो 300 बहुत होता है। 600-1200 तक की फैसिलिटी दे रखी है। और प्रिंटर जो भी अपना इंस्टॉल है वो यहाँ दिखेगी, यहाँ से सेलेक्ट कर दो। वैसे जब हम प्रिंट करते हैं उस समय भी प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, और DPI डॉट पर इंच या पिक्सल्स पर इंच बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो DPI स्पेशली इसको बोलते हैं डॉट पर इंच, तो 300 DPI रखना चाहिए और ओके कर देना है। ये खुल गई। ये 11 से नंबरिंग शुरू हो रही है। 10 पेज रखे थे 20 नंबर तक, 11 से नंबर शुरू, 11 से 20 पेज। जिस पेज पे जाना है यहाँ से सीधा क्लिक करके जा सकते हैं। ये जो पेज पूरा दिख रहा है, देखिए ये पूरा बॉर्डर है और ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये प्रिंटेबल एरिया है जिसमें काम होगा। इससे थोड़ा सा बाहर भी काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन ने जो मार्जिन लिया उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए इससे बाहर थोड़ा सा कभी है तो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है अभी तो। अब इसमें सबसे पहले जो अपन देखते हैं, इसका टूल बार देखते हैं। टूल बार में क्या देखा भाई, ये जूम टूल है, इससे हम एरिया को जूम करते हैं। जूम कर रहे हैं, इसका शॉर्ट कमांड भी होता है। शॉर्ट कमांड क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस करते हैं तो जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट होता है, कंट्रोल 0 कर देते हैं तो फिट इन विंडो हो जाता है। फिट इन विंडो यानी ये पूरा दिख रहा है वो। कंट्रोल 2 करते हैं तो 200% है। कंट्रोल 4 करते हैं तो 400% हो जाता है, और कंट्रोल 5 करते तो 50% रह जाता है, और कंट्रोल 7 करते तो 75% हो जाता है। तो अपन ने कंट्रोल 1 कर दिया, 100% हो गया। ये अपना जो है जूम टूल है, यहां से भी कर सकते हैं, और हैंड टूल से इसको मूव करा सकते हैं। कोई ड्राइंग कुछ बनाना, ऑब्जेक्ट या पॉलीगन ले लो, यहां से पॉलीगन बना दो, लेफ्ट बटन प्रेस करके। इसको जब बनाते हो शिफ्ट यूज करोगे तो रेशियो में बनेगा, और अगर शिफ्ट यूज नहीं किया हुआ तो ये खींच भी सकते हैं ऐसे। इलिप्स से अंडाकार आकृति बनती है, शिफ्ट यूज करेंगे सर्कल बनेगा।
जो ये बनाते हैं इसमें ये टेक्स्ट टूल दे रखा है जिससे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसके अंदर पॉलीगन क्रॉस बना हुआ है, यानी ये टेक्स्ट वाला पॉलीगन है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो कुछ भी पॉलीगन वगैरह बनाते हैं लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए बनाना है, लेकिन क्लिक क्लिक करके बनाएंगे तो फ्री हैंड पॉलीगन भी बन जाएगा। टेक्स्ट पॉलीगन, इलिप्स, टेक्स्ट इलिप्स, जिसमें टेक्स्ट टूल लेकर टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। टेक्स्ट तो उसमें भी टाइप कर सकते हैं, वो देखेंगे अपन आगे, लेकिन इसमें करने का फायदा क्या होता है, ये साथ में मूव होता है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है? इसमें मार्जिन फिक्स हो गया, इतना मार्जिन छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल पास से लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। तो हमने क्या है, ठीक है भाई ये लिखा, और थोड़ा थोड़ा वर्ड टाइप बनाना है। वर्ड यानी ऐसा नहीं करना कंटिन्यू, ये नहीं करना। देखो एक में घुस रहा है, क्यों घुस रहा है? वो वर्ड बना रहे, बीच में गैप ही नहीं दे रहे, तो गैप देना है। वर्ड होता है तो कितना बड़ा होता है। अब ज्यादा टाइप करेंगे, देखो क्या होगा, दिख ही नहीं रहा है। जब सिलेक्शन टूल लोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ रेड डॉट दिखेगा, इसका मतलब इसके अंदर मैटर हाइड हो गया। क्या हो गया? मैटर हाइड हो गया। इसको पकड़ के देखो, थोड़ा सा बड़ा किया, देखो ये छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये पॉलीगन, इलिप्स, टेक्स्ट इलिप्स, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहा है। टेक्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट टाइप कर सकेंगे। ये लाइन टूल है जिसको हम फ्री हैंड बना सकते हैं, इधर उधर देखो किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो ये स्ट्रेट लाइन, एंगल से ये जा रहा है, घूमेगा तो कितने पे घूम रहा है, 45 डिग्री पे घूमता जा रहा है। रोटेट टूल, जो भी चीज सेलेक्ट कर रखी है उसको रोटेट कर सकते हैं। कहां से रोटेट होगा? जहां पे क्लिक किया ना उसी जगह से, यहां से पकड़ा यहीं से सेंटर पॉइंट बन जाएगा। देखो यहां से पकड़ा, यहां से रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। और ये सिलेक्शन टूल और ये टेक्स्ट टूल, ये क्रॉप टूल है जिससे फोटो काटते हैं। कैसे? तो सिलेक्शन टूल लिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का मतलब होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है फोटो वगैरह इंपोर्ट करना। तो अभी हम समझने के लिए कहीं से फोटो ले लेते हैं। माई पिक्चर्स में कोई पिक्चर होनी चाहिए, ये कोई पिक्चर है, फोटो है, इसको लेकर और क्लिक कर दो, ये आ गई फोटो बड़ी सारी। कंट्रोल माइनस किया, छोटा आ गया। फोटो को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। शिफ्ट के साथ कोने से छोटा बड़ा करना चाहिए, शिफ्ट के साथ कोने से छोटा बड़ा करना चाहिए। इसको लिया, कंट्रोल स्पेस बार किया, जूम टूल आ गया। क्रॉप टूल से फोटो कटेगा, ये कट रहा है, मालूम चल रहा है भाई। ये चीजें नहीं लेनी थी साइड की, अपन ने हटा दी ये खाली चीजें। ये क्रॉप टूल, ये डॉट से पकड़ के क्रॉप करना पड़ता है। इस तरह से टूल को हम काम में लेते हैं। तो ये अपन ने देखा कमांड के थ्रू, और कंट्रोल डी से प्लेस इमेज करते हैं। सेव का शॉर्ट कमांड क्या होता है? कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज, सेव एज अपन जानते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल क्यू क्विट। क्विट और क्लोज में क्या अंतर होता है? क्लोज से खाली करंट फाइल बंद होती है, और क्विट करते हैं तो क्या होता है? पूरे सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल जेड अंडू, अभी सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल, डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड करो, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड करो, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, अंडू एक ही स्टेप चलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी कमी बन जाती है इसकी। अंडू एक ही स्टेप चला और खत्म हो गई बात। अंडू कट कॉपी पेस्ट जैसे होता है वैसे ही है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ए डी सेलेक्ट, सिलेक्शन हट गए। तो सिलेक्शन भी कर सकते हैं, डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और फाइल में एक रिवर्ट दे रखा है, यहां पे देखो रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है अंडू अप टू लास्ट सेव। तो इसको समझने के लिए एक बार सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं अपन डी के अंदर, स्टूडेंट्स में मिस चारुल में कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम P1 प्रैक्टिस 1। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहां से तक सेव कर दिया, अभी सेव नहीं करते हैं, ये किया। अभी अंडू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंडू रीडू एक ही स्टेप, ये डिलीट हो गया। अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। बस अंडू रीडू एक बार हो रहा है। लेकिन फाइल में जाके अगर रिवर्ट कर देंगे, ये वार्निंग देगा, ओके अंडू हो गया, लास्ट जहां तक सेव था वहां तक अंडू हो गया। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कमी है पेज मेकर में। फिर इसका सुधार इन्होंने क्या किया, नए वर्जन में कर दिया। पेज मेकर का 7 वर्जन ही चला, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को बंद कर दिया इन्होंने। फिर क्या निकाला, इन डिजाइन। तो पेज मेकर का एडवांस वर्जन होता है इन डिजाइन, जो इन डिजाइन भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन पेज मेकर भी अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? फिर पेज मेकर लगभग पुराना हो गया बहुत,
लेकिन क्यों आना चाहिए? क्योंकि कहीं कहीं आज भी पेज मेकर में कर रहे हैं और पेज मेकर आसान है। व्यू में जाके ये रूलर, हाइड रूलर, कंट्रोल आर, रूलर बार गायब होगी, कंट्रोल आर करोगे तो रूलर बार आ जाएगी। विंडो में जाके हाइड टूल्स, टूल बार हाइड हो गए, विंडो में जाके शो टूल्स, टूल आ जाएंगे। तो टूल्स को भी देखना जरूरी है। तो इस तरह से हम टूल्स को काम में लेते हैं। ये अपन समझ गए हैं, बहुत आसान है। एक छोटा सा चीज है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है कलर्स। क्या मतलब? ये टूल लिया, ये आउटलाइन लिया, कलर आ गया ब्लू। ये लिया फील, ये फील और आउटलाइन का कलर अलग अलग मालूम चल रहा है। ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? खाली आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। और ये कर रहे हैं तो क्या हो गया? टिंट यानी डार्कनेस। और फील एंड आउटलाइन दोनों ले लिया आपके। ये थर्ड वाला फेंट ग्रीन दिख रहा है। वो थोड़ा हल्का क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका टिंट अपन ने हल्का कर दिया था, टिंट कम कर दिया था ना। ऐसा इससे खाली आउटलाइन चेंज होती है, इससे खाली फील होता है, इससे फील एंड आउटलाइन होता है। न्यू से नया कलर बनता है, डिलीट से डिलीट हो जाता कलर। न्यू पे क्लिक किया, क्या नाम बनाना है भाई? चारुल का कलर बनाना है। मिस चारुल का कलर जो उनको पसंद है या जो जरूरत रहती है उनको कलर की ज्यादा, वो कलर बनाना है। क्या है? ये कलर है, ऐसा अपन ने कुछ माना, ऐसा ठीक है, अपन ने ये माना। ओके ये चारुल का कलर हो गया। चारुल पे क्लिक करते ये कलर आ जाएगा। 70% है, इसको 100% कर दो, 100। ठीक है ना। कोई कलर गलत बन जाता है, यहां क्लिक किया ABC और ये कलर कोई बना दिया अपन ने, ये गलत बन गया है, तो ABC को सिलेक्ट करो, यहाँ डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर? यस। डिलीट होने पर ब्लैक कलर आ गया, डिफॉल्ट वाला कलर। इस तरह से ये चीज चलती है। ये A4 पेपर लिया अपन ने, ये डबल साइडेड हटा दिया, ओके किया। अपन ने कंट्रोल जे पढ़ा था। कंट्रोल जे से क्या होता है? कलर आता है। कलर में जैसे एक ब्लैक ले लिया अपन ने, रजिस्ट्रेशन कलर या ब्लैक कलर, ये एक और लिया, ये ग्रीन कलर ले लिया, एक और सेलेक्ट किया, एक और ये कर दिया। समझने के लिए ऊपर लेते हैं पर एक दूसरे के ऊपर, है ना। बाकी ये यहां बनाया मानो, लेकिन ये है इन सबसे ऊपर ही है, इन सबसे ऊपर ही पोजीशन दे, है ना। समझने के लिए अपन ने इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अभी इसको येलो वाले को पीछे लेना है, सपोर्टिंग सिस्टम। कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट लो, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं उसको, लेफ्ट वाला यानी ओपन वाला। कंट्रोल के साथ एक और किया तो एक और पीछे चला गया, एक और पीछे चला गया। और कंट्रोल के साथ वो क्लोज वाला लेंगे तो वो आगे आता जाएगा। हमको तो पूरा पीछे ही भेजना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ले लो, एकदम पीछे चला जाएगा एक ही कमांड में। और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, फ्रंट आ जाएगा। तो बैक फ्रंट लेने की भी बहुत जरूरत पड़ती है, पड़ेगी, है ना। अब देखो, जैसे अपन ने इनको सेलेक्ट किया और एक कोई डिजाइन नहीं है, तो कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप हो गया। ग्रुप यानी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, एक साथ मूव होगा। और शिफ्ट के साथ यहाँ से कोने से करो, देखो एक साथ छोटा बड़ा होगा। यहाँ से करेंगे तो ऐसा लंबा हो गया, ऐसे किया तो ये चौड़ा हो गया। कैसे करना है? शिफ्ट के साथ यहाँ से करना, शिफ्ट के साथ रेशियो से छोटा बड़ा करना है हमेशा। इसके साथ हमें छोटा बड़ा करना चाहिए। पॉलीगन जो होता है उससे अपन रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पॉलीगन जैसे है ना, ये क्लिक करके ये ऐसा ही बना सकते हैं। रिज्यूम वगैरह बनाना है, इसमें बड़ा आसानी से बनेगा। कोई टाइप करते हैं तो ये लेते हैं, इसका टाइप सिस्टम समझो थोड़ा सा तगड़ा है। इसका टेक्स्ट टूल लिया अपन ने, यहाँ क्लिक किया, ये एंटर किया, ठीक है ना। अब क्या है, कहीं गैप देना है तो डबल एंटर भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट संबंधी सेटिंग्स पढ़ते हैं थोड़ा सा अपन। जो हम सेलेक्ट करते हैं ये फ्रेम सिस्टम है इसमें, यही इसको पेज मेकर को वर्ड से अलग करती, खास बात फ्रेम सिस्टम है। अभी ये लिया, अभी यहाँ पे दूसरी जगह क्लिक कर दिया तो दूसरी फ्रेम है, यानी उससे इसका लिंक नहीं है। जब कंट्रोल ए किया तो यही सेलेक्ट हुआ, वो सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इस फ्रेम पर थे। फॉन्ट संबंधित कोई भी सेटिंग करनी होगी तो टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉन्ट संबंधित सेटिंग्स होगी। फॉन्ट संबंधित सेटिंग्स क्या, जैसे ये जो है कंट्रोल बार कहलाता है, कंट्रोल पैलेट या कंट्रोल बार।
कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कोमा काम में लेते हैं, इन्वर्टेड कोमा दे रखा है इसमें, तो इससे जाता है और आता है। तो जो टूल सेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी दिखती है। देखो ये अभी सेलेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिख रही है। जब टेक्स्ट टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिख रही है। यहाँ से फॉन्ट अलग अलग ले सकते हैं, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। जानते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जानते हो? रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या होता है अभी देखते हैं। उससे पहले कट का निशान है, कट बीच में कट दिख रहा है, अंडरलाइन रहते बीच में कट, ऐसी जरूरत तो बहुत कम पड़ती है। लेकिन कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, दो चीजें होती है। अभी देखो इसको सेलेक्ट करते हैं अपन स्मॉल कैपिटल, कैपिटल तो है लेकिन साइज स्मॉल है। अभी थोड़े से और सेलेक्ट करते हैं, इसको बिग कैपिटल करते हैं। देखो बिग कैपिटल, कैपिटल बड़ा। अभी सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे 10th लिखना है, H2O लिखना है, कैसे लिखें? तो क्या होता है, इसको सेलेक्ट करो, ये सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट करना है, ये कर दो, सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। प्लस रिवर्स होता है, बीच का मैं रिवर्स करके बताता हूँ। रिवर्स यानी वाइट, देखो रिवर्स जैसे ही करेंगे ये वाइट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट वी इसका शॉर्ट कमांड होता है। 2-4 सब वर्ड और सेलेक्ट करते हैं, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं, रिवर्स हो जाए। रिवर्स यानी वाइट। वाइट क्यों करते हैं अभी समझने के लिए, इतने पार्ट पे अपन ने वाइट किया है, बाकी तो पूरा जो होता है। अभी इसको ब्लैक कर दिया, इसको पीछे ले लोगे, कमांड अभी पढ़ा था, ये रिवर्स कहलाता है। समझ गए? ब्लैक पीछे लेंगे तो वाइट दिखेगा, बाकी वाइट दिखना नहीं है, रिवर्स होगा। ब्लैक किया, इसकी कॉपी कर देते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल स्पेस बार करके जूम कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस बार से जूम हो सकता है। ये लिया और ये वाइट, ये जैसे शेडो टाइप दिख रहा है ना? शेडो के कोरल ड्रा में और अच्छे टूल हैं, लेकिन इसमें भी ये फैसिलिटी दे रखा है, ऐसे काम लेते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर दोगे, कंट्रोल जी ग्रुप, ये लिया, इसमें एरो बताना है, यहां से ये लिया तो एरो बताना है तो पॉलीगन ले लो, और पॉलीगन लेकर एलिमेंट में जाके पॉलीगन सेटिंग्स अपन ने कर दिया 3, कम से कम 3 तो रहेगा ही रहेगा। और इसको कंट्रोल पैलेट को इधर नीचे ले लिया, यहां से पकड़ के नीचे लेते हैं, ये पॉलीगन बनेगा 3 वाला। जब ये ऐसा कोई टूल सेलेक्ट करते हो, यहां से ये मिरर होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर, वर्टिकल मिरर। ये वर्टिकल मिरर हो गया, ये ऐसा एरो ले लिया, इनको भी सेलेक्ट करके अपन कंट्रोल जी कर सकते हैं, ग्रुप, ऐसा कहीं काम में ले सकते हैं, बने हुए हैं। इसमें अगर कलर फिल करना था, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप, क्योंकि अनग्रुप करके ही कलर फिल कर सकते हो। ये फिल वाला लो, बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ग्रुप कर लेना है, इसको ग्रुप करके रखना है, काम बार बार होता जाएगा। ठीक है? अब देखो, ये जो अपनी कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हैं तो फॉन्ट साइज बढ़ती है, ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ग्रेटर देन यानी ये ग्रेटर देन, लेस देन यानी ये, है ना? ब्रैकेट जो पहले काम में ले रहे थे वो ये वाला था, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, जिससे ऑब्जेक्ट पीछे जाता है, ये इससे ऑब्जेक्ट आगे आता है। तो ये अपन ने देखा था, फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते कम करते, ये अपन ने देखा। कंट्रोल शिफ्ट बी से भी बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हटता है, बोल्ड हो रहा है, बोल्ड हट रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई से इटैलिक होता है, इटैलिक हटता है। कंट्रोल शिफ्ट यू से अंडरलाइन आता है, अंडरलाइन हटता है। और कंट्रोल शिफ्ट वी से रिवर्स होता है, तो पढ़ ही लिया अपन ने। कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लेश, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लेश से कट का निशान आ जाता है बीच में, इसकी जरूरत तो कम पड़ती। फिर इसको समझो, देखो अभी अपन क्या करते हैं, नई फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम, ये फ्रेम समझ जाना, आज प्रैक्टिस इसकी पूरी से अच्छे से करोगे। इसको मैंने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एंटर किया, ये 2 मैंने कॉपी कर लिए। पहले कमांड याद होंगे तो ये होगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट आर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल शिफ्ट आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल शिफ्ट सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल शिफ्ट जस्टिफाई यानी दोनों तरफ से जस्टिफाई। लेफ्ट यानी ये लेफ्ट में अलाइनमेंट इधर जिग जिग जा रहा है, राइट कर दे तो इधर में आ जाता है।
राइट में इधर में अलाइनमेंट हो रहा है, इधर का अलाइनमेंट हट रहा है, कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिया तो सेंटर में अलाइनमेंट हो रहा है, दोनों तरफ का अलाइनमेंट हट रहा है, हेडिंग होती है सेंटर में लेनी पड़ती है, कंट्रोल शिफ्ट जे जस्टिफाई, जब पैराग्राफ लिखते हैं बुक्स वगैरह में जस्टिफाई चलता है, देखना बीच में गैप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। और कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे तो फोर्स जस्टिफाई, लास्ट लाइन जहां एंटर किया वो भी जस्टिफाई के लिए स्ट्रेच हो जाएगी। ऐसा भी जरूरत पड़ता है, किताबों में जस्टिफाई अच्छा लगेगा, किताबें यूं यूं हो तो अच्छा ही नहीं लगे, किताबें अगर ऐसी ऐसी आए ना किताबों में देखना अच्छा ही नहीं लगेगा, लुक ही मजा नहीं आता पढ़ने में, और जब यूं सिमिलर चलता है तो पढ़ने का भी आनंद आता है। कोई सा भी कुछ भी उठा लो, सब में ऐसे ही चलता है। तो ये अपने को कमांड वगैरह ध्यान में होना चाहिए। इसमें क्या करना है, नया फ्रेम लेना है, ये गाला लिखा हुआ है, इनका काम नहीं करना, ये लिया गाला, डॉक्टर गाला, ठीक है, ये जो भी है ये स्पेस बार से लिया, इसको फ्रेम को छोटा बनाया, फ्रेम छोटे कैसे बनाते, ये लिया, ये फ्रेम, चौड़ाई फिक्स हो गई, हाइट फिक्स नहीं, हाइट तो चलती जाएगी इस पेज के आखिरी तक, वो कल आगे और सिस्टम सीखेंगे उसका फ्रेम का। इसको यहाँ सेंटर ले लो, ये सेंटर, और इसको रोटेट कर दो, कितना 40 डिग्री आया। फिर इसके दो लाइनें बनानी है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनानी, इसमें बना हुआ है। ये 2-3 कोई ऑब्जेक्ट बना है, इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया तो ग्रुप हो गए। ग्रुप यानी एक साथ सेलेक्ट होना, मूव होना। कंट्रोल शिफ्ट जी कर देते तो अनग्रुप हो जाता है, अनग्रुप। फिर कई बार काम करते हैं, भाई ये यहाँ से नहीं हिलना चाहिए तो कंट्रोल एल कर दो, लॉक हो जाएगा। लॉक क्या नहीं, अपनी पोजीशन पे रहेगा, ना तो डिलीट होगा ना मूव, कुछ भी नहीं होगा। और सेलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर एल कर दो, कंट्रोल अल्टर एल, अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक है नहीं, वापस मूवेबल रहेगा। तो मूव वगैरह भी करना पड़ता है कई बार। फिर एक होता है पेस्ट मल्टीपल, देखना था अपने को। पेस्ट मल्टीपल क्या करता है, एक से ज़्यादा पेस्ट करना। उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी थी अपने, कि ये अपन ने कोई बॉक्स बनाया तो टेक्स्ट बॉक्स ना बना के ऐसा बॉक्स बनाया जाता है, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स है ये, है ना। इसमें अपन ने टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट लिखा, यहाँ लिखा जैसे अनिल कंप्यूटर्स लिखा अपन ने, समझने के लिए, ठीक है ना। और इसको सेंटर किया। अब इसमें क्या दूरी निश्चित होगी, ये दूरी निश्चित होगी, तो इसलिए इसमें कुछ कमी आती है। इसलिए क्या करते हैं अपन, ये ऐसा एक फ्रेम टाइप बनाते हैं, फ्रेम फ्री हैंड फ्रेम। और यहाँ अपन ने जैसे अनिल कंप्यूटर्स लिखा और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया, फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट सी सेंटर कर दिया, और इसको बड़ा करते गए या थोड़ा सा छोटा किया, और बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा छोटा किया। ये अब इसकी क्या पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको सेंटराइज किया तो इन दोनों को सेलेक्ट कर दो, ये थोड़ा सा, इसलिए फ्रेम अलग से बनाई जाती है ना। इस पे लिखना है भाई, अपन ये चाह रहे हैं कि ISO, तो ISO 9001:2015 कंप्यूटर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट फाइड, ठीक है ना। तो इसको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अपन नीचे लेना चाह रहे हैं क्योंकि बड़ा हो रहा है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, सेंटर, ये इस फ्रेम के अकॉर्डिंग आ रहा है, फ्रेम को छोटा कर दो क्योंकि यहीं तक चाहिए। ये रेड आ रहा है नहीं, इसमें कुछ मैटर छुप रहा है, उसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। इसको यहाँ लिया और टेक्स्ट टूल लिया, इसको अच्छा इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, इसको ये ले लो और यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दो। 6 प्रेम कुटीर यूनिवर्सिटी मेन रोड नियर तुलसी गार्डन उदयपुर 313001 313001, ठीक है। 9414234600 ये नंबर लिख दिए अपन ने, इसको एंटर कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, छोटा करने से ये यहाँ आ गया। अब ये नियर तुलसी गार्डन उदयपुर, ये यहाँ पे एंटर कर दो, ये आ गया, है ना। ठीक है सर, इसको किया, ये लिया। अब ये क्या, यहाँ पे बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स लिया, है ना।
अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये जूम कर लेते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इसको जब सेलेक्ट किया है, एलिमेंट में जाके राउंड कॉर्नर होता है, राउंड कॉर्नर चाहते हैं, ये 6 कॉर्नर फिक्स है। दूसरे सॉफ्टवेयर में तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, InDesign जो इसका अपडेट वर्जन है उसमें अपने हिसाब से ले पाएंगे, साइज अपने हिसाब से दे पाएंगे, है ना। कोरल में भी दे सकते हैं, जानते हैं अपन। अब इसको कर देना है, कंट्रोल जे पड़ा था अपन ने, कलर वाला ब्लैक लिया, ब्लैक से पहले क्या इसको नन करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट V, रिवर्स, रिवर्स यानी वाइट, ये वाइट हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। ये ब्लैक करा, इसको कर दो ब्लैक लिया, इसको कर दो पीछे, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो काम में लेते हैं उससे ऑब्जेक्ट आगे पीछे आता है, वो शायद क्रम वाला देखा था पहले, समझे ना। तो उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। इसको ग्रुप कर देंगे अपन, कैसे करेंगे ग्रुप, सेलेक्ट करेंगे इनको, कंट्रोल G कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट G करो, अनग्रुप करो, अनग्रुप करके देखो ये फ्रेम थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको फ्रेम को अंदर लेना जरूरी है, नहीं तो ग्रुप करने पर दिक्कत होती है ना। तो इसको पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G किया, ग्रुप किया, कंट्रोल C किया, कॉपी किया, ग्रुप करके कॉपी किया, इसको हटा दो, ये तो नीचे समझने के लिए लिया था, ये गाइडलाइन होती है, इसको पकड़ के वापस यहीं मिलाओ। कॉपी कर लिया, अभी एडिट में जाके पेस्ट मल्टीपल करते हैं, कितना लेना है, अभी 2 कॉपी करना है। ये सेलेक्ट जो किया है, इसकी साइज हो रही है 2.446, जो इसको है कॉपी किया है, एडिट में गए हैं, पेस्ट मल्टीपल पे गए हैं, पेस्ट मल्टीपल में जाके इसको 2 ले लिया, इसको कितना लिया 2.5 पर, हॉरिजेंटल, वर्टिकली 0 पर 2.5 हॉरिजेंटल, ये पूछ लो, ये हो गया, ये किया, इसको पकड़ के इधर ले लो, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C किया, तीनों को पेस्ट मल्टीपल पर गए, अभी इसको कर दो 0, इसको करो, कितना लोगे पहले देखते हैं, साइज क्या है 1.376, कॉपी तो कर ही रखा है, पेस्ट मल्टीपल करो, सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कितनी कॉपी लेनी है 7 लेनी है, इसको लेना है 0, इसको कर देते हैं 1.5 कर देते हैं, 5 या 4 कर सकते थे, ये अल्टर के साथ माउस स्क्रॉल से ही इसको मूव कराते हैं, इसको दोनों को सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर देते हैं, ये पेज पर सेट हो गया। इस तरह से मल्टीपल स्टिकर बनाए जाते हैं। थोड़ा सा काम इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है आसान है, लेकिन इससे भी काम आसान और दूसरे सॉफ्टवेयर में अपन जो देखेंगे InDesign में फटाफट होता है। लेआउट में जाके इंसर्ट पेजेस, कितने पेज लेने हैं, 5 लेने हैं, आफ्टर लेने हैं या बिफोर लेने हैं, इस पेज से पहले लेने हैं, बाद में लेने हैं, आफ्टर लेने हैं, 5 पेजेस आ गए। इस तरह से पेजों को ले सकते हैं। जब अपन यहाँ कोई क्लिक करते हैं, ये फ्रेम चलती इस चौड़ाई तक ही चलेगी, ये इस चौड़ाई तक चलेगी। एंटर किया है, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया है, ये सिलेक्शन टूल लिया है, सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सेलेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं समझने के लिए, ये इसको बीच में ले लो और यहाँ पे क्लिक करो, मिरर हो जाएगा, यहाँ से मिरर कर सकते हैं, है ना। जब आप ये टाइप कर रहे हो, अभी इस पेज पर ही टाइप करोगे, जैसे समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये किया है, ये सिलेक्शन टूल, ये इसमें छुप गया, इसका मतलब ये मैटर, ठीक है ना। ये लिया बॉक्स लिया, यहाँ पे सेकंड पे जाओ, यहाँ क्लिक करोगे, ये सेकंड पे, ये है ना, ऐसे लेना पड़ेगा। और अभी ऐसे तो अपने आप तो जाएगा नहीं, 25 पेज का मैटर हो, रनिंग मैटर हो, तो क्या करना चाहिए, इसको टाइप करते समय कंट्रोल E करना चाहिए, कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल X कर देते हैं, कंट्रोल E एडिट स्टोरी करते हैं और यहाँ टाइप कर दो, ठीक है। ये टाइप किया, जितने भी पेज का है, अपन ने यहाँ पे प्लेस पूछेगा, प्लेस यहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लेस हो गया, लेकिन इसको रेड को पकड़ के वापस सेकंड पेज पे लेकर प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बजाय क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस कर दो, ऑटो फ्लो हो जाएगा, जितने पेज का मैटर उतना चला जाएगा, पेज नहीं होंगे उतने इंसर्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऑटो फ्लो होता है, क्लिक करते हैं तो नॉर्मल फ्लो होता है। और अगर अभी एक स्टेप तो अंडू चलते ही अंडू कर लिया मैंने, ये सेलेक्ट करके ये रेड लिया और यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट किया, तो ऐसे फ्रेम भी बनती है, नीचे से रेड पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है,
सेमी फ्लो बोलते हैं इसको। नॉर्मल फ्लो स्पेस तक फ्लो होगा, कंट्रोल के साथ ऑटो फ्लो सारे पेज पे चला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी फ्लो होगा। सेमी फ्लो यानी रेड को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। ये रेड है, इसका मतलब मैटर छुपा हुआ है। इस प्लस का मतलब पीछे कोई मैटर इसका जुड़ा हुआ है इससे पहले, इसका मतलब दोनों तरफ मैटर जुड़ा हुआ है। और ये इसका मतलब है खाली, यानी आगे पीछे किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, आगे की तरफ इससे आगे कोई मैटर जुड़ा हुआ है। इस तरह से फ्रेम सिस्टम चलता है। फ्रेम सिस्टम भी ध्यान होना चाहिए, एडिट स्टोरी भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कैसे होता है। इससे फिर एक्सरसाइज दे रखी है, नॉर्मल फ्लो, ऑटो फ्लो और सेमी फ्लो अपन ने देखा। फिर इसकी एक्सरसाइज है जो अपने को करनी है आपको। सेलेक्ट किया और ये किया कंट्रोल 9 यानी हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक। ये न्यू पे क्लिक किया, हाइपरलिंक एंकर 1 नाम दे दिया इसका, एंकर 1, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इस पेज पर आए, यहाँ पे गए, उसको सेलेक्ट करके न्यू नाम दे दिया, एंकर 2। जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, ओके। अब कहीं भी हैं अपन, कहीं भी हैं, इस एंकर 1 2 पे जाना है। यहाँ पे जाके गो टू एंकर 2, इसको सेलेक्ट किया, गो टू एंकर 1, जहाँ था वहाँ। इस तरह से एंकर बना सकते हैं। पेज अप का मतलब होता है प्रीवियस पेज, पेज डाउन का मतलब होता है नेक्स्ट पेज, कंट्रोल पेज अप का मतलब होता है लास्ट पेज। जैसे अभी हम फर्स्ट पेज पर आए, फिर छठे पर गए, फिर तीसरे पर गए, फिर वापस फर्स्ट पे गए, फिर वापस छठे पे गए। कंट्रोल पेज अप करो, उसी क्रम में वापस पीछे जाओगे, और कंट्रोल पेज डाउन उसी क्रम में नीचे जाओगे। हमको कौन से पेज पे जाना है? सीधे 5वें पेज पे जाना है, कंट्रोल अल्टर जी कर दो, पेज नंबर 5 कर दो। जब ज़्यादा पेज होते हैं उसके लिए सीधे 5वें पर कंट्रोल अल्टर जी, पेज विशेष पर जाने के लिए काम में ले सकते हैं। लेआउट में अपन ने देखा, इंसर्ट पेज देखा अपन ने, लेआउट में जाके इंसर्ट पेज लिया। ऐसे रिमूव पेज होता है, कौन सा पेज रिमूव करना है? 5 से 6, तो 5-6, 5-6 मतलब 5 से 6, उसका कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है। इसमें एक और चीज़ दे रहे कि लेआउट में जाके कॉलम गाइड दे रहेगा। कॉलम गाइड में अगर 2 कर दिया तो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। 2 कॉलम में होने से मैटर 2 में नहीं डिवाइड होता है, एक में इधर लेना पड़ेगा, फिर दूसरे में यहाँ लेकर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तब 2 में डिवाइड होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा पेज मेकर में कमी है, बाद में कॉलम में लेना है तो दिक्कत है। तो इसमें इन डिजाइन में इसमें इनका सुधार हुआ है। ये मास्टर पेज है। मास्टर पेज यानी इस पर जो काम करेंगे सभी पेज पर दिखाई देगा। इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये जो काम किया है सभी पेज पर दिखाई देगा। तो ऐसा काम जो सभी पेज पर लेना मास्टर पेज में किया जाता है। मास्टर पेज में जाकर कंट्रोल स्पेस बार किया, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको अभी इधर ले लेते हैं और समझने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। ऐसा किताबों में आता ही है, नंबरिंग लेना है, वाइट फिल कर दिया और ये टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ ले लिया और कंट्रोल अल्टर पी, ये इसको ऊपर लिया। ये RM लिखा आ रहा है ना, RM यानी राइट मास्टर, RM यानी राइट मास्टर, सब पे दिख रहा है पेज नंबर। इस तरह से पेज नंबरिंग ली जाती है मास्टर पेज में, और जो भी काम करते हैं सब पर दिखाई देता है। अब देखो एक चीज़ समझना जरूरी, डॉक्यूमेंट सेटअप में अपन गए थे, डबल साइडेड अगर ले लें, डबल साइडेड में अपन ने ले लिया है, पेजेस की संख्या 10 ले ली अभी समझने के लिए। कितनी ले ली? 10। डबल साइडेड कर दिया और फेसिंग पेजेस कर दिया। डबल साइडेड यानी 2 पेज एक साथ देखना, और फेसिंग पेजेस यानी दोनों पेज एक साथ देखना। 2 पेज दिख रहे, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। एक हमेशा राइट से शुरू होता है, 2 3 4 5 दिख रहा है, और नंबरिंग किस पे आ रहा है? राइट मास्टर पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब काम किया था वो राइट मास्टर पे किया था, लेफ्ट मास्टर पे नहीं किया था। तो लेफ्ट मास्टर पे आना पड़ेगा। अब लेफ्ट मास्टर पे क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब बॉक्स कौन बनाएगा? हम इसको देखो अभी इधर लेते हैं, अभी कॉपी पेस्ट समझाने के लिए किया है। देखो इधर किसका था, ये अपने आप नाम चेंज हो जाता है LM में। उधर RM था ना, वही नाम किया, इधर LM नाम हो गया। समझ रहे हो बात को? ये LM अभी देखो, ये सेकंड थर्ड दिख रहा है, नंबर 4th 5th सब पे दिख रहा है। इस तरह से मास्टर पेज बनता है, लेफ्ट मास्टर राइट मास्टर होता है। एक अपन नई फाइल खोलते हैं, डबल साइडेड हटा देते हैं, पेज 10 ले लेते हैं,
ओके A4 पेपर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। लेकिन जब वापस कंट्रोल एन करोगे वापस वो लेटर ही मिलेगा, डबल साइडेड ही दिखेगा। इस फाइल को बंद करो और फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप सीधा कर लो। डॉक्यूमेंट सेटअप में क्या कर दिया, डबल साइडेड हटा दिया, यहाँ पे A4 ले लिया। मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट में जनरली 1.5 छोड़ते हैं, ऑफिशियली राइट में 1 छोड़ते हैं, टॉप में भी 1.5 और बॉटम में 1 इंच 300 रिजोल्यूशन जनरल रहता है। ये ओके कर दिया है, डॉक्यूमेंट सेटअप कर दिया सीधा बिना फाइल खोले, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वही दिखेगी। अपन ने यहाँ 10 पेज ले लिए, ओके कर दिए, इस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग की है अपन ने। और ये टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट जब टाइप करते हैं या तो फ्रेम बनाओ या फिर क्लिक करो ताकि फ्रेम पूरी बनेगी ऑटोमेटिकली। चौड़ाई फिक्स होती है, हाइट फिक्स नहीं होती, हाइट तो इस पेज के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, ये अपन ने कोई टाइप किया है मानो, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, थोड़ा बहुत पैराग्राफ टाइप बना देते हैं, और कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं। ये 2-3 पैराग्राफ अपन ने टाइप किए, और टाइप में क्या करते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ये इधर से बिगड़ा हुआ आपको दिखे, मालूम चलेगा क्या हो रहा है। ये सेलेक्ट किया अपन ने, कंट्रोल T करके फॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट सेटिंग मतलब क्या साइज चाहिए, लीडिंग यानी लाइन स्पेसिंग कितना चाहिए, है ना। लाइन स्पेसिंग जैसे अभी बड़ा किया है साइज को, ये बड़ा हो गया, कंट्रोल T किया और लीडिंग किया। लीडिंग यानी लाइन स्पेसिंग जैसे हमने कर दिया अभी समझने के लिए 27 कर दिया, तो 27 हो जाएगी। लेकिन ये डिफॉल्ट हट गया, यहाँ से भी हो जाती सेटिंग, सीधी 27 हो गई, डिफॉल्ट हट गया, यानी फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तो भी वो 27 ही रह जाएगी। इसलिए कभी भी जनरली यहाँ क्या रहना चाहिए, ऑटो रहना चाहिए। यहाँ क्या रहना चाहिए, ऑटो, यानी फॉन्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाना चाहिए। तो कंट्रोल C लेस देन करेंगे, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कंट्रोल T किया। अब क्या होता है, कई बार इसको बड़ा करना, फैलाना है। अभी इसको देखो, कई बार क्या होता है, किताब का काम कर रहे हैं, किताब में पेज कम है, लेखक ने कम लिखे हैं, थोड़ी सी किताब मोटी करनी है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है पेज एक बार, तो ऐसे करता है। क्या करते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या सेलेक्ट करके कंट्रोल T किया, लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे, या हॉरिजॉन्टल स्केल बढ़ा देंगे। हॉरिजॉन्टल स्केल अभी समझने के लिए 130 ले लेता हूँ, ओके करते हैं। ये 130 करने से 3 लाइनें बढ़ गई, देखो एक पैराग्राफ में ही 3 लाइनें बढ़ गई हैं। और अगर ज़्यादा पेज होंगे, 10 पेज होंगे, तो ही 12-13 पेज तो बन जाएंगे। ऐसे पेजों को बढ़ाया जाता है, कभी कभी बढ़ाना पड़ता है पेजों को। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट B करते तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट B से बोल्ड वापस हट जाता है, कंट्रोल शिफ्ट I से इटैलिक होता है, कंट्रोल शिफ्ट I से इटैलिक हट जाता है, कंट्रोल शिफ्ट U से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट U से अंडरलाइन हट जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कर दो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट B किया, कंट्रोल शिफ्ट I किया, कंट्रोल शिफ्ट U किया, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश कर देते थे, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। स्ट्राइक थ्रू यानी कट का निशान। और जैसे आपने 10 लिखा, TH लिखा, TH सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश, है ना, इससे सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश किया तो ऊपर चला गया। और यहाँ जैसे H2O में 2 लिखते हैं ना, H2O 2 नीचे आता है, पानी का सिंबल है, कंट्रोल के साथ ये करोगे तो नीचे आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर जो आ जाता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सारा ध्यान है अपने को। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट एक लाइन में आ रहा है, इधर जिग जिग जा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट R करोगे तो राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट में एक साथ। कंट्रोल शिफ्ट L लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट J जस्टिफाई, इधर भी जस्टिफाई है, इधर भी जस्टिफाई। हर लाइन के बाद एंटर नहीं किया हुआ है तो पैराग्राफ जहाँ चेंज करना होता है वहीं एंटर करना पड़ता है। ये वर्ड में भी सीखा होगा आपने। कंट्रोल शिफ्ट F कर दोगे तो फोर्स जस्टिफाई, लास्ट लाइन भी स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे दोहे वगैरह पोएम्स वगैरह लिखते हैं ना, सारी ऐसे चलती है। किताब में मैटर ऐसे चलता है, लेकिन लास्ट लाइन का अलाइनमेंट कैसे चलता है, ऐसे चलता है। लास्ट लाइन तो जहाँ भी एंटर किया वहीं तक चलेगा। लेकिन किताब लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट F करना पड़ेगा, फोर्स जस्टिफाई, लास्ट लाइन भी स्ट्रेच होनी चाहिए, तभी अच्छी लगेगी पोएम वगैरह, है ना। दोहे वगैरह देखना, दोहे एक शब्द ऐसा है तो वो खींचा जाए, यूं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इधर से झिकझिक होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अपन ये चीज करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और फिल राउंड कॉर्नर, ये सारा ध्यान है। फिल स्ट्रोक, फिल कंट्रोल U फिल एंड स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक अपन ने
एलिमेंट में फिल एंड स्ट्रोक किया, फिल में सॉलिड ले लिया, सॉलिड में क्या कलर लेना है, ब्लैक कलर लेना है। अब इसमें प्रीव्यू नहीं दिखता है, यहीं से सीधा कर लो। और या फिर एलिमेंट में जाके फिल एंड स्ट्रोक, कंट्रोल यू, कलर टिंट भी दे सकते हैं, टिंट यानी इसकी डार्कनेस, यहाँ भी देखा था अपन ने टिंट, ये टिंट ध्यान आ रहा है। एलिमेंट में जाके फिल एंड स्ट्रोक किया और स्ट्रोक की साइज कर दिया अपन ने ये, और इसको कलर कर दिया ग्रीन कलर और टिंट कर दिया, ठीक है, टिंट 100% रहने देते, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये मालूम चल रहा है, इस तरह से कंट्रोल यू से फिल एंड स्ट्रोक कर सकते हैं। यूटिलिटीज में जाके, प्लगइन्स में जाके बुलेट एंड नंबरिंग भी दे रखा है, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट और नंबर लेना है तो यहाँ से नंबर ले लो, नंबर किस तरह का नंबर लेना है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABCD क्या लेना है, ABCD लिया, ओके कर दिया, ये नंबरिंग आ गई, ABCD ये दिख रहा है। तो ऐसा नंबर भी ले सकते हैं, बुलेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो बुलेट एंड नंबरिंग से बुलेट लगता है या नंबर लगता है। अब एक बहुत खास कमांड होता है टेब सेटिंग, कंट्रोल 0 करते हैं। टेब सेटिंग का मतलब होता है कर्सर को एक निश्चित दूरी पर मूव कराना। निश्चित दूरी कितना है, आधा इंच है। अभी कितनी दूरी है वो, आधा इंच है, क्योंकि आधा इंच अपन ने सेट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट आधा इंच ही आता है। ये कॉपी पेस्ट कर रखा है मतलब। एक तो ये करते हैं पैराग्राफ, ठीक है। एक और किया अपन ने एंटर और टेब किया, ये कर्सर गया, टेब किया ये, टेब किया ये, टेब किया ये, टेब करके नंबर लिख के डॉट लगा के ऐसा कर दिया। और इनको सेलेक्ट किया अपन ने, यहीं तक सेलेक्ट करते हैं अभी। कंट्रोल आई टेब सेटिंग, टेब सेटिंग में क्या कर दिया, ये ले लिया 2 इंच, अप्लाई कर दिया तो 2 इंच, ये मीटर कहाँ चला गया, 2 इंच पे है ना। और इस टेब को लेकर अगर यहाँ 4 इंच पे कर दिया, अप्लाई करोगे तो कहाँ चल जाएगा, 4 इंच पे। ये टेब जब सेलेक्ट है और इसको राइट कर दोगे, अप्लाई कर दोगे तो किधर से अलाइनमेंट होगा, राइट से। और इसको सेंटर टेब कर दोगे तो अलाइनमेंट कहाँ से हो जाएगा, सेंटर से। और यही डेसिमल टेब लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल टेब लग जाएगा। ये डॉट लग रहा है, ये डॉट लग रहा है, यहाँ से डेसिमल टेब, ये इधर आ रहा है, बाकी का इधर जा रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, इस टेब को लेते हैं यहाँ पर, उसको लेफ्ट टेब बना देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। एक और टेब अपन ने यहाँ 4 पे लगाया और 4 पे लगाया, और लीडर ठीक है 3.5 इंच, और लीडर में अपन ने कर दिया यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट रख दिया है ना, अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा, जब टेब यूज करोगे, कोई लिखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला मामला हो रहा है, बात समझ रहे हो। टेब लगा रखा है तो लीडर है ना, 2 टेब लगा रखे हैं और ये लीडर सेट कर दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, जो भी लगा होगा। दूसरे टेब को सेलेक्ट करके उसमें लीडर लगा देना है, जो भी लीडर लगाएंगे उस हिसाब से वो फिल हो जाएगा। मास्क जैसे पॉलीगन बना हुआ और ये फोटो है, दोनों यहाँ रखे, इंपोर्ट किया था। पॉलीगन सेटिंग कैसे होती है, ये पॉलीगन है और पॉलीगन को सिलेक्ट करके एलिमेंट में जाके पॉलीगन सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ से इसकी एजेस कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको स्टार शेप भी दे सकते हैं, विशेष छूट, विशेष धमाका, ऐसी कुछ चीज लिखनी हो ना, के लिए हम ये काम में लेते हैं पॉलीगन सेटिंग। ये एजेस बढ़ा दी, ये कर दिया, ये इतना स्टार लेना है, ये स्पेशल जो चीज हाईलाइट करने के लिए भी काम में लेते हैं। एक और चीज होती है राउंड कॉर्नर, राउंड रेक्टेंगल है ना। जैसे ये सिलेक्ट किया, एलिमेंट में गए, राउंड कॉर्नर, किस तरह के राउंड लेना, ये फिक्स है, इन्हीं में से लेना पड़ेगा। दूसरे सॉफ्टवेयर में तो क्या होता है, राउंड को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है पेज में। ओल्ड वर्जन है तो थोड़ा सा ऐसे ही, जैसे हम कई बार क्या गाइडलाइन बना देते हैं कि इसके अंदर हमें काम करना है, ये ऑब्जेक्ट लेकिन प्रिंट में नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, एलिमेंट में जाके इसको नॉन प्रिंटिंग कर देंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। अब कई बार क्या होता है कि नॉन प्रिंटिंग, अब किस ऑब्जेक्ट को नॉन प्रिंटिंग कर रखा ध्यान में नहीं रहता, तो हम व्यू में जाके जब डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम कर देते हैं तो वो आइटम हट जाएगा जो नॉन प्रिंटिंग, यानी जो प्रिंट में नहीं आने। और जब हमें देखना हो डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम तो ये चीज दिखने लग जाएगी।
एक्सपर्ट ट्रैकिंग वगैरह फॉन्ट की सेटिंग्स होती है। जैसे अपन ने सेलेक्ट किया, ये एरिया जूम किया, ये टाइप किया और ये कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, कंट्रोल V करके ये एंटर किया, कंट्रोल V किया। ये थोड़ा सा ऐसा है मैटर, अपन ने सेलेक्ट किया और टाइप में जाके एक्सपर्ट ट्रैकिंग करके जैसे वेरी लूज कर दिया। ये देखिए वर्ड्स की दूरी ज्यादा हो गई तो ये यहाँ तक बढ़ गया। पहले देखो अभी ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन टेक्स्ट में जाकर एक्सपर्ट ट्रैकिंग और हमने इसको कर दिया वेरी टाइट सीखने के लिए। तो देखो कितने 3 लाइन में ही हो गए। टाइप एक्सपर्ट ट्रैकिंग यानी वर्ड्स की दूरी नॉर्मल कर देते हैं। ये देखो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ, और लूज करने से कहाँ चला गया था, यहाँ। तो 4 लाइन में भी इतना फर्क पड़ जाता है तो पूरा मैटर होगा। जैसे 5-10 पेज का मैटर है तो कितना बढ़ सकता है, 1-2 पेज वैसे ही बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कभी पेज बढ़ाने हो, पेज ज्यादा मैटर हो, कम में करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन काम में लेते हैं। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, टाइप में जाके हॉरिजॉन्टल स्केल 130 जैसे किया अपन ने, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल जाएगा, इस तरह से और इस तरह से फैल जाता है, हॉरिजॉन्टल स्केल कहलाता है। एक होता है एडिट में जाके, जब एडिट स्टोरी में जाओगे प्लगइन्स, यहाँ पे फाइंड वगैरह ये भी चलने लग जाएगा। फाइंड किस वर्ड को ढूंढना है, जैसे DFG कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं। कंट्रोल F करके कंट्रोल G करते रहिए। कंट्रोल H करेंगे DFG रिप्लेस विथ डोर, चेंज ऑल कर दो, तो जहाँ जहाँ DFG होगा क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और ये एडिट स्टोरी से बाहर आ जाते हैं। एडिट में जाके एडिट स्टोरी में गए थे, कंट्रोल E से उससे बाहर आ गए। कंट्रोल R से रूलर बार दिखती है और छुपती, कंट्रोल R रूलर बार दिखना और छुपना। ये रूलर बार है, देखिए दिख रही है, कंट्रोल R किया, ये रूलर बार यहाँ से गायब हो गई। रूलर बार जो होता है ये यहाँ से इसके गाइडलाइन ले सकते हैं। जीरो लॉक क्या होता है, ये जीरो है, देखिए जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये दोनों कोने जूम किए, ये जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये कोना जो दिख रहा है यहाँ से पकड़ के यहाँ ले लो, ये जीरो लॉक, यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ से जीरो आएगा, जीरो लॉक। जब ये गाइडलाइन ली है, ये रूलर बार से यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं, ये गाइडलाइन फ्री एंड मूव हो रही है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर देखिएगा, जब यहाँ से मूव करा देते हैं, सिलेक्ट टूल लिया, ये मूव करा रहे हैं, ऊपर देखिएगा मूव हो रही है। और व्यू में जाके जब स्नैप टू रूलर कर देंगे तो देखिएगा ये रूलर जो है स्नैप होगी एकदम, एक पॉइंट से एक व्यू स्नैप टू रूलर। और ज्यादा जूम कीजिए, ये एक झटके से खिसक रही है, ये इतना एकदम इतना झटके से। और व्यू में जाके जब आप स्नैप टू रूलर हटा देते हैं, ये फ्री हैंड, ये बिल्कुल बारीकी से यहाँ से यूं धीरे जाएगी, ये धीरे 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 बारीकी से जा रही है। और जब ये अपन स्नैप टू रूलर कर देते हैं तो एकदम झटके से जाएगी। देखो एक दूरी, निश्चित दूरी पे झटके से खिसकती है, यहाँ से यहाँ खिसक रहा है, ये स्नैप टू रूलर कहलाता है। और देखिए ये जो रूलर गाइडलाइन है, गाइडलाइन ले रखी है, तो ये गाइडलाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट के आगे आती है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ा सा छुप रहा है, तो व्यू में जाके सेंड गाइड टू बैक कर दीजिए। गाइड टू बैक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे दिखेगा, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। सेंड गाइड टू बैक, कंट्रोल और सेमीकोलन कर देंगे, गाइडलाइन छुप जाएगी, कंट्रोल सेमीकोलन कर देंगे, गाइडलाइन दिख जाएगी। और व्यू में जाके हाइड स्क्रॉल कर देंगे तो नीचे से स्क्रॉल बार गायब हो गया। व्यू में जाके सो स्क्रॉल बार करेंगे, स्क्रॉल बार आ जाएगा। स्क्रॉल बार यानी ये यहाँ से जो पेजों की संख्या वगैरह दिखती है, और स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, इधर से उधर जाना है, इस साइड या उस साइड जाना है, ये स्क्रॉल से ही होता है। स्क्रॉल बार भी हम हटा सकते हैं, व्यू में जाके हाइड स्क्रॉल बार, ये साइड का और ये नीचे का भी छुप गया, तो ये स्क्रॉल बार भी देखना जरूरी है क्योंकि इसी पर पेज नंबर दिखते हैं। ये टेक्स्ट लिया है, इसमें कार्ड बनाना चाह रहे हैं, अपने कार्ड बनाते हैं। ये कार्ड के लिए एक बॉक्स बनाया है समझने के लिए, और यहाँ अपन ने लिखा है अनिल कंप्यूटर्स सेलेक्ट किया है, कंट्रोल A किया, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट B, और ये ग्रेटर देन करके कंट्रोल शिफ्ट B बोल्ड की है। यहाँ पे अपन लिखते हैं नेम, और ये कोलन लगा दिया, यहाँ लिख दिया फादर्स नेम, और यहाँ लिख दिया एड्रेस, और यहाँ लिख दिया मोबाइल, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पे इसका स्पेसिंग वगैरह चेंज करना चाहते तो कर सकते थे, अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी एक बॉक्स बनाया जहाँ अपन फोटो लेना चाहेंगे, ये सिलेक्ट किया है, फोटो है, इस तरह से फोटो लिया जाता है। फोटो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है, इसमें फोटो भी आ। एक फाइल बना रखी है एक्सेल की में फाइल बना रखी है, देखिए यहाँ पे खोलते हैं अपन, डी के अंदर कोई फाइल है, यहाँ पे CSV फाइल है, सीधा इनको बंद करते हैं अपन। माई कंप्यूटर, डी में कुछ फोटोज हैं, A1 B1 C1 और D1, और ये फाइल होती है पेज में करके CSV में सेव करनी पड़ती है इसको। जैसे नेम, ये नेम है फादर्स नेम, ये एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, और ये फोटो का पाथ दे रहेगा। फोटो जहाँ लिखा होता है उसके यहाँ @ लिखना पड़ता है, @फोटो। अब ये @ सीधा तो आप लिख ही नहीं सकते, जैसे यहाँ @फोटो लिखना चाहो ना, कंट्रोल N करते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं, यहाँ @फोटो लिखेंगे, लेगा नहीं, मतलब @ लिख के आप कुछ लिख नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो फाइल होती है ना उसको CSV में सेव करने के बाद में क्या करते हैं कि उसको राइट क्लिक करके और ओपन विद करना पड़ता है, और ओपन विद नोटपैड करते हैं, और नोटपैड में यहाँ पे @ लगा देना,
@ लगा के सेव कर देना है, इसको सेव करके बंद कर देना। अब जो ये पेज मेकर की CSV फाइल है उसको अपन यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, विंडो में जाके प्लगइन्स में जाके और यहाँ से डाटा मर्ज पैलेट ले लेना है। डाटा मर्ज पैलेट में यहाँ पे जाना है और सेलेक्ट डाटा सोर्स करना है। फाइल कहाँ है, डी में, पेज मेकर CSV करके एक फाइल बना रखी, उदाहरण वो लिया। अब उसके फील्ड क्या क्या थे, ऊपर हेडिंग क्या क्या थी, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये तो टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट फ्रेम ऐसे बनाया एक, यहाँ लिया नेम, यहाँ नेम आ जाएगा। ये सेलेक्ट किया और यहाँ फादर्स नेम लेते हैं, फादर्स नेम, यहाँ फादर्स नेम आ जाएगा। इसको फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा। और एक और फ्रेम लिया, यहाँ समझने के लिए यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ एड्रेस, और यहाँ सेलेक्ट करके ये मोबाइल। इनको भी मूव करा दो जहाँ जो चाहिए, ये एड्रेस और ये मोबाइल ले लो। इनको कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया, कलर चेंज कर दिया, ये कलर विंडो जो खुलती है, जिसका जो कलर लेना चाहो ले सकते। और ये फोटो जो है ना, ये कलर अभी समझने के लिए ये अलग अलग कलर ले लिए, थोड़ा ठीक है। ये फोटो जो है इसको लेकर यहाँ फोटो ले लो और यहाँ यस कर दीजिए, ये फोटो है ना। जब यहाँ प्रीव्यू करोगे तो जब फर्स्ट डाटा है वो ले लेगा, मिस ए, मिस्टर ए, उदयपुर, ये नंबर है। जो अपन ने डाटा वहाँ डाल रखा था वो आ गया। और यहाँ पे ये फोटो आता है, जो फोटो आ नहीं रहा है इसमें ना, पेज मेकर में नहीं आ रहा, अपन इन डिजाइन में देखेंगे फोटो आता है। ये देखो दूसरा डाटा जैसे कि एरर बता रहा फोटो की, ये बी आ गया, ये सी का। एक ही जगह पर अलग अलग कार्ड बनाने के लिए ये काम में ले सकते हैं। देखो सी का डाटा है थर्ड और ये फोर्थ डी का डाटा है। इस तरह से अपन ये कार्ड बना। जो स्टाइल ऑप्शन अपन देखना चाह रहे थे, स्टाइल कैसे होती है, उसके लिए भी देखते हैं। देखो ये टेक्स्ट लेयर लिया, टेक्स्ट लिया और ये यहाँ पे अपन ने फ्रेम बना लिया, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल A, कंट्रोल C, यहाँ एंटर कर दिया, यहाँ एंटर कर दिया, ये हेडिंग बना दिया, ये यहाँ एंटर करके इसको हेडिंग बना दिया, यहाँ एंटर करके इसको हेडिंग बना दिया, कंट्रोल ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V कर दिया, 5, 7, 10 बार कर दिया और ये छोड़ा, इसको पकड़ के यहाँ लिया, ये रेड लिया, लेआउट में जाके इंसर्ट पेजेस, इंसर्ट पेज में एक ही पेज इंसर्ट किया और इस फ्रेम को कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक किया तो जितने पेज का मैटर था वो चला गया। अब जो हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हम स्टाइल काम में लेते हैं। कैसे, सेलेक्ट करना है और स्टाइल में जाना है। स्टाइल में क्या लेना है, हेडिंग। और ये एक और एंटर किया, यहाँ पे ये हेडिंग है, मेन हेडिंग है ना, हेडिंग। और ये क्या है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग 1। ये हेडिंग कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ हेडिंग का जो भी नाम देना है, जैसे H2 नाम देना है, H2 दे दिया। उसके करेक्टर किस तरह के लेना चाहते हैं वो यहाँ ले सकते हैं। जैसे समझने के लिए एरियल फॉन्ट ले लिया, एक किया, कोई भी फॉन्ट ले लेते हैं, एजेंटा ले लिया और इसकी साइज ले ली 16 टाइप कर दो। सीखने के लिए कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लू कलर हो गया। बोल्ड, इटैलिक भी ले लिया, अंडरलाइन भी ले लिया, ओके कर दिया। और ये H2 है, पैराग्राफ में जाके इसको सेंटर लाइन कर देते हैं सीखने के लिए, ओके। अब जब भी ये माइनस किया, अभी ये सेकंड हेडिंग है, मानो H2, तो ये H2 पे करते ही ये काम हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, H2 किया, वो वैसा हो जाएगा। अब किसी भी पेज पर जाओगे, जहां जहां ये हेडिंग लेनी है उसको सेलेक्ट करो, H2 कर दो, ये H2 के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से जो भी स्टाइल बनाई होती है वो आ जाती है। ये हेडिंग 1, सब हेडिंग 1, कौन से पेज पर क्या है, ये हेडिंग 1 वापस आई है, हेडिंग 1, ये हेडिंग H2 आ गई, ये लिया है, हेडिंग आ गई, ये इस पेज पर आए, ये आ गई, ये हेडिंग सब हेडिंग 1 आ गई, ये गए इस पे आ गई, ये हेडिंग इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर आकर एक पेज इंसर्ट करा देते हैं, लेआउट में जाके इंसर्ट पेज 1, बिफोर एक पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ में जाके स्टाइल से, यहाँ से स्टाइल अपन ने बनाया था और डिफाइन स्टाइल अपन ने की थी, कर देना है कंटेंट्स 1, ओके करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। कौन से पेज पे कौन सी हेडिंग है, ये 2, 9, 12, ये जो हेडिंग होगी यहाँ पर आ जाए। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। इस पेज पर ये हेडिंग है, 2 नंबर पे देखिए ये हेडिंग, और इसी तरह से 9 नंबर पर ये हेडिंग है, 9 नंबर पे ये। इस तरह से ये हेडिंग आ जाती है, ये टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। यानी कौन से पेज पर क्या चीज है, ये TOC कहलाता है, टेबल ऑफ कंटेंट। स्टाइल बनानी पड़ती है। स्टाइल का मतलब होता है अलग अलग टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में सेव कर देना स्टाइल के रूप में। यानी यहाँ जो स्टाइल बनाई है, यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, ये लिया तो वो स्टाइल वैसा हो जाता है, वो पैराग्राफ या सिलेक्टेड टेक्स्ट वैसा हो जाता है। और ये स्टाइल बाद में चेंज भी की सकती है। इस पर डबल क्लिक करो और इसको करेक्टर पे गए, जैसे हमने करेक्टर में कर दिया, इसका कलर मैजेंटा कर दिया या रेड कर दिया, मानो रेड कर दिया सीखने के लिए, ओके कर दोगे तो ये रेड है। हर पेज पर जहां जहां ये हेडिंग थी, ये रेड एक साथ हो जाता है। इसके लिए स्टाइल बनाई जाती है ताकि काम आसान हो जाए। पेज मेकर में हमें ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट पढ़ना है। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्या है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, इनकी साइजेस अलग अलग बना देते हैं अपन समझने के लिए। सीखने की दृष्टि से ये ऐसे बनाए थोड़े से ना। अब इस सेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लिया, कंट्रोल वी, ये लिया, कंट्रोल वी, ये लिए, 4 सेट बना दिए। अब सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। अगर टॉप करें और यहाँ अलाइनमेंट में टॉप में यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यानी टॉप टॉप, तो ये टॉप में एक अलाइनमेंट हो जाएगी, यहाँ आके ये टॉप अलाइनमेंट, ये टॉप अलाइनमेंट हो गया। अगर ये बॉटम कर देते तो बॉटम में आ जाता है, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में आ जाता है। जैसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ई, और ये अगर ये लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट सेंटर कर देते तो इस तरह से सेंटर, सेंटर यानी इस तरह से यूं सेंटर में आ जाएंगे। और राइट यानी यहां से अलाइनमेंट, एक लाइन में राइट में आ जाएंगे। तो अपन ने जैसे लेफ्ट ले लिया, इस तरफ से अलाइनमेंट हो जाएगा। ये ऊपर क्यों गया, लेफ्ट में तो है ऊपर, क्योंकि यहां टॉप ले लिया। अगर यहां क्रॉस ले लेते और यहां लेफ्ट लेते, समझते हैं, देखिए इस पे देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, लेफ्ट लिया, यहां क्रॉस कर दिया है, ओके, ये लेफ्ट में अलाइनमेंट हो गया। अगर राइट करते तो राइट में आ जाता, इधर से आ जाता। टॉप करते तो टॉप, बॉटम करते तो ये जैसे टॉप में अलाइनमेंट है वैसे बॉटम में हो जाता। इस तरह से अलाइनमेंट किया जाता है। अभी इसको सेलेक्ट करके अपन डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया है, कंट्रोल वी एक और पेस्ट करते हैं, इसको पकड़ के यहां ले लेते हैं। सेलेक्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे ये ले लिया और ऊपर ले लिया है डिसेबल विद इन बाउंड्स, यानी जो जितनी दूरी में है उसी में ये स्पेसिंग कम ज्यादा हो जाए, ये स्पेसिंग बराबर आ जाए। इसकी स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग बराबर आ गई है। और अगर ये सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई करते हैं, और अगर हम ये नन लेके और हम अलाइनमेंट को तो ये कर देते हैं नन, अलाइनमेंट हमको नहीं चाहिए, दोनों का नन चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, अलाइन, ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अलाइन वाला ये पाथ है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये पाथ है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली 1.5 इंच, इस जगह से इस जगह, यानी इस जगह से इस जगह 1.5 इंच, 1.5 इंच को अपन 1 इंच कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की यहां से इसका टॉप, इसका बॉटम के बीच में 1-1 इंच का गैप आ जाएगा। ये 1-1 इंच का गैप आ गया, देखिए 1 इंच 1 इंच 1 इंच, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट ई, और अगर ये ले लेंगे तो यहां से गिनेगा, ये टॉप से, और ये ले लेंगे तो इसके मिडिल से गिनेगा, और ये ले लेंगे इसके बॉटम से गिनेगा। क्या, 1-1 इंच की दूरी, ओके, बॉटम से ये 1 इंच, ये 1 इंच, ये 1 इंच, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। और ये लेके अगर अपन ये सेंटर कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्स कर दिया, बाउंड्स में करके क्या कर दिया, सेंटर से, सेंटर से तो ऑब्जेक्ट की साइज कुछ भी हो, ये सेंटर से सेंटर की दूरी इक्वल है, सेंटर से ये सेंटर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये इस तरफ भी लिया जा सकता है वर्टिकली, ये अपन ने कर दिया नन, और ये कर दिया वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूरी, ओके, ये दूरी, कंट्रोल शिफ्ट ई, ये ले लिया 1 इंच, अमाउंट 1 इंच है ना, ये 1 इंच कर दिया था, इसलिए ये 1 इंच, यहां से ये 1 इंच, यहां से ये 1 इंच, यहां से 1 इंच, लेकिन ये अलाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये अलाइन टॉप कर देते तो टॉप में भी चला जाता और ये दूरी भी 1-1-1-1 हो जाती है। इस तरह से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोनों को गोल करना है तो उसके लिए जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट लिया अपन ने और ये टाइप किया है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको फ्रेम को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मिरर करना, हॉरिजॉन्टल मिरर, ये एकदम मिरर हो गया, ये वर्टिकल मिरर, ये ऐसा मिरर हो गया, ये सीधा हो गया, ये वापस स्ट्रेट ले सकते हैं। और अगर ये ले लेते अपन, फिर ये लेते तो ये पूरा का पूरा इधर से उठ के इधर आ गया इस फ्रेम को, और इधर लेंगे तो ये वापस इधर आ जाएगा, ये ले लिया। अब ये लेंगे तो इधर चला जाएगा, और फिर उधर जाएगा तो ये ले लेंगे, और सीधा इधर ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये इधर आ गया है, या इधर और लेंगे तो वो उधर और चला जाएगा, इसलिए ये इधर लेके ये इस तरफ आएगा। इस तरह से ये अलाइनमेंट किया जाता है। ये बॉर्डर बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। बॉर्डर के फॉन्ट होते हैं जैसे SES फॉन्ट, अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं, एक टाइप कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ACES फॉन्ट्स है, ACES इमेज फॉन्ट, तो ACES ये बॉर्डर बन रहे हैं। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग है, देखिए ये लेते हैं, देखो कोई में डिजाइन होगी, भी
ये बॉर्डर है। अभी एक बॉर्डर लिया, मानो ये सेलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया, ये एक बॉर्डर है, इसे चारों बॉर्डर बनाने हैं तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, ये सेलेक्ट किया, ये नो कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, यहां कीजिए कंट्रोल माइनस, फ्रेम को कर दीजिए छोटा, इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं, यहां लेते हैं और इसको सेंटर लेके ये यहां से मिरर कर देते हैं, मिरर हो गया यहां का। अब नीचे के कोने जब लेने होंगे तो क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करोगे दोनों को, कंट्रोल जी कर दोगे, ग्रुप ग्रुप हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट, और ये यहां से ये मिरर, तो इसमें ये सेंटर ये ले लेना है, ये ताकि जहां है वहां का वहीं ये मिरर हो जाएगा। इस तरह से चारों कोने, चार कोने कोने में लगाना है, तो जैसे बॉक्स है उसके चार कोने हैं उसमें लेना है, तो ये इसके लिए काम में लेते हैं। इस तरह से ये बॉर्डर बनाते हैं। ले लेते हैं एरियल, ये थोड़ा सा छोटा कर दिया, 18 की साइज है, ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉपी और पेस्ट, जैसे वर्ड वगैरह में होता है वही सेटिंग है इसमें भी, उसी तरह से लगभग। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हर सॉफ्टवेयर की अपनी खासियत होती है, कंपेयर तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझने की सीखने की दृष्टि से थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहिए, भाई ये सिमिलर चीजें। लेफ्ट में जैसे मैंने 1 इंच कर दिया, राइट में 1 इंच कर दिया, तो देखिए लेफ्ट में 1 इंच, राइट में 1 इंच का मार्जिन छूट जाएगा। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एम किया, इसको मैंने कर दिया 0, इसको भी कर दिया 0, फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दिया 1 इंच, तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 1 इंच पे आएगी, जो कि हम टेब से भी ले सकते हैं और यहां से भी सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग। एक और होता है स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग, पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेसिंग, बिफोर या आफ्टर, हर पैराग्राफ के बाद में जैसे गैप देना 0.25 का, ओके कर दीजिए, पैराग्राफ के बाद में ये स्पेसिंग आ जाएगी। अब क्या है, ये स्पेसिंग आई है, रूल्स में जाइए, रूल्स में रूल अबव पैराग्राफ और रूल बिलो पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से ऊपर भी लाइन लेनी है, बिलो भी लेनी है, ठीक है। कौन सी लेनी है, बिलो लेनी है हमको, ये थोड़ी सी मोटी लेनी है, ठीक है। उसका कलर क्या लेना है, कलर हमको ब्लू लेना है, ऊपर वाला 1 लेना है, और कलर क्या लेना है, सीखने के लिए ग्रीन लेना है, ऐसा समझते हैं। और यहां लगना विड्थ ऑफ कॉलम, विड्थ ऑफ कॉलम मतलब क्या होता है अभी देखते हैं, ये भी विड्थ ऑफ कॉलम, ये भी विड्थ ऑफ कॉलम, ओके और ओके। ये आई है लाइन पूरी पूरी की पूरी यहां से यहां तक, है ना। और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एम करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल एम, और यहां पे गैपिंग दे देते 0.25, यहां भी स्पेसिंग दे दी 0.25, ओके। ये 0.25 इधर गैप है, इधर गैप है, लेकिन ये लाइन कहां जा रही, लास्ट तक, यानी जहां तक पेज पूरा है वहां तक। क्यों, क्योंकि रूल्स में ये लिया था अपन ने विड्थ ऑफ कॉलम, विड्थ ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए इसको, विड्थ ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट जहां है वहीं तक रहेगा। इस तरह से फ्रेम अपन ले सकते हैं। ब्लू कलर वाली आ रही है क्योंकि रूल बिलो पैराग्राफ, पैराग्राफ देने से ये आया है इस तरह से। और ये अगर अपन ये हटा देंगे, टेक्स्ट ऑफ विड्थ कर देंगे, विड्थ ऑफ कॉलम कर देंगे, तो पूरे कॉलम तक फैल जाएगा। और यहां से उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं पैराग्राफ का, जो जनरली हम जस्टिफाई रखते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये पूरी लाइन आ रही है और ये जस्टिफाई भी आ रहा है। इस तरह से पैराग्राफ की सेटिंग की जाती है। टेक्स्ट रैप, अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट किया, उसमें ही कंट्रोल अल्टर ई कर दिया, टेक्स्ट रैप में जैसे ये ले लिया, टेक्स्ट चारों तरफ जाएगा, ये इसको बीच में ले लो, ये बीच में इसके चारों तरफ जा रहा है। मैं कंट्रोल अल्टर ई वापस किया, अगर इसमें ये ले लेंगे तो टेक्स्ट ऊपर नीचे जाएगा, कंट्रोल अल्टर ई करके ये ले लेंगे, टेक्स्ट केवल ऊपर रहेगा, कंट्रोल अल्टर ई करके अगर ये ले लेंगे तो ये चारों तरफ जाएगा। और इस स्पेसिंग को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये गैपिंग बढ़ा भी सकते हैं। गैपिंग क्यों बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमको कुछ लिखना हो छोटा सा, इसकी हेडिंग ये क्या है, पिक 2, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट बी, ये ग्रेटर देन, और ये कलर, ये पिक नाम दे दिया। तो और उसकी डिटेलिंग करनी है तो कर सकते हैं, उसके लिए ये गैपिंग दी थी अपन ने, ये गैपिंग दी थी। ये रेड आ रहा है एनिमेटर थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बड़ा कर दो फ्रेम को। इसको सेलेक्ट करके जो भी अलाइनमेंट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट सी, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। इस तरह से टेक्स्ट लिखा जाता है। पिक्चर के बारे में कुछ लेना है, यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं अपन।